नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। किसानों को बीज और खाद की कमी न हो, इसके लिए तैयारी की जाए, कहा जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने। कर्नाटक के जिम का कहना है कि नाबालिग लड़के का सिर काटने के मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया जाएगा। नेहा हिरेमठ के पिता ने हुगली हत्या के बाद परमेश्वर की आलोचना की। सपा कांग्रेस को योगी जी से बुलडोजर पर ट्यूशन लेनी चाहिए। बाराबंकी में पीएम के भाषण की 10 खास बातें। इंडी गठबंधन को वोट दे, मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, केजरीवाल के बयान पर अब अनुराग ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि मानसून के मौसम के दौरान किसानों को बीज और उर्वरक की कमी न हो। वे शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में 2024-25 का मानसून पूर्व तैयारी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। किसानों की शिकायत है कि पिछले साल सोयाबीन के बीज की कमी थी, लेकिन बीज का भंडारण करने में थोड़ी देरी हुई। चालू वर्ष में 1 जून से बारिश शुरू हुई और जुलाई महीने में अधिक बारिश होने की खबर है। उन्होंने कहा कि बीज वितरण केंद्र जहां पूर्व में थे उसी स्थान पर जारी रखें तथा उर्वरक का भंडारण कर पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक स्व सहायता केंद्रों के माध्यम से किसानों को वितरण कराया जाए। अधिकारियों को नकली उर्वरकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस माह के अंत में बीज वितरण शुरू हो जाना चाहिए। इस बैठक में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जियाउल्लाह, जिला सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक मंजुला, कृषि विभाग के उप निदेशक सूर्यकांत बिरादर, सभी तालुकों के कृषि विभाग के सहायक निदेशक, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने उस नाबालिग लड़की के माता पिता से मुलाकात की जिसका हाल ही में कोडगू जिले में एक व्यक्ति ने सिर काट दिया था और कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। वह कोडगू में सोमवारपेट शहर के पास कुंभारगढ़ गांव में अपराध स्थल का दौरा करने और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी, जिसकी पहचान 32 वर्षीय प्रकाश के रूप में हुई है, लड़के के साथ जबरन सगाई करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अधिकारियों को इसके बारे में पता चला, उन्होंने सगाई रोक दी। इसके बाद आरोपी लड़की के घर गया, झगड़ा किया और उसके माता पिता पर अपनी बेटी की शादी उससे कराने के लिए दबाव डाला। गृह मंत्री ने कहा फिर उसने उसकी मां पर हमला किया, पीड़िता को घसीटा और अपराध किया। यह किसी भी मानक से अस्वीकार्य है। आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उसे कानून के अनुसार सजा दिलाने के लिए काम कर रही है। हालांकि लड़की को वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन सरकार परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। विशेष अभियोजक नियुक्त किया जाएगा और मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत स्थापित की जाएगी। कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ, एमसीए छात्र नेहा हिरेमठ के पिता, जिनकी पिछले महीने कर्नाटक के हुगली शहर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। शहर में हत्या की नवनीतम घटना पर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आलोचना की, जिसमें 20 साल की वृद्ध महिला अंजलि अंबिगार की उसके आवास पर हत्या कर दी गई। हुगली में अंजलि के परिवार के सदस्यों से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं राज्य सरकार और गृह विभाग को बताना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी परमेश्वर असफल है। यदि परमेश्वर सक्षम नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इस्तीफा दे दें और घर जाओ। यदि आप हुगली धारवाड़ आयुक्त रेणुका सुकुमार को स्थानांतरित नहीं कर सकते तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हुगली में पुलिस विभाग की विफलता के कारण हुई अंजलि की हत्या के जवाब में राज्य सरकार को एक बैठक बुलानी चाहिए और एक कुशल पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। यहां तक कि पुलिस को आरोपियों की धमकियों के बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने पूरी लापरवाही दिखाई और जिम्मेदार है घटना के लिए। कर्नाटक पुलिस ने 15 मई को हुगली जिले के वीरपुर ओनी इलाके में एक महिला की उसके घर पर चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विश्वा के रूप में की गई, जिसे गिरीश के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ऑटो रिक्शा चालक है। मृतक अंजलि अंबिगार एक स्थानीय कैंटीन में काम करती थी और अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपनी बहन और दादी के साथ रहती थी। उसने गिरीश की रोमांटिक पहलों
और उसके साथ मैसूर की यात्रा करने के अनुरोध को बार बार अस्वीकार कर दिया था। अंजलि द्वारा उसके सभी प्रस्तावों को ठुकराने के बाद गिरीश ने कथित तौर पर उसे नेहा हिरेमठ की तरह ही मारने की धमकी दी, जिसके 18 अप्रैल को हुबली में हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चला है कि विश्वा भोली भाली युवतियों को निशाना बनाता था, प्यार का नाटक करता था और उनसे जबरदस्ती सोना, चांदी और नकदी वसूलने के लिए भावनात्मक कार्ड खेलता था। जब अंजलि उसे लूटने की उसकी किसी भी कोशिश से सहमत नहीं हुई और उसके साथ मैसूर शहर जाने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, तो उसने उसे बेरहमी से मार डाला। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वाले इन लोगों को यदि सरकार में आने का मौका मिलता तो वे रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए वे जेल से बाहर हैं। इस बीच दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे भाजपा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। 25 मई को अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में वोट दिया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा, ये सोच लो कि आपको केजरीवाल को जेल भेजना है या नहीं। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं एक मतदाता के नाते ऐसा मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जहां भी जाएंगे वहां शराब घोटाला लोगों को नजर आएगा। वो जहां जाएंगे लोगों को शराब घोटाला ही नजर आएगा। कुछ लोगों को बड़ी बोतल दिखेगी। वहीं केजरीवाल के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी अवमानना नहीं हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट जीत और हार के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? वहीं अरविंद केजरीवाल द्वारा लोगों से इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट करने और उन्हें जेल जाने से बचाने के लिए की गई अपील को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैंने पहली बार देखा है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के चलते जेल गया हो और कोर्ट ने सिर्फ प्रचार के लिए कुछ दिन का समय दिया हो और प्रचार में भी वह यह गुहार कर रहे हैं कि इसीलिए वोट करो कि जेल न जाना पड़े। यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति कितना स्वार्थी है और इनमें कितनी अनैतिकता है। यह भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री है जो जेल से बचने के लिए जनता से गुहार लगा रहे हैं। यह देश के लिए नहीं, अपने लिए सोच रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निर्देशालय ने यह दावा किया था कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में वह आज ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। सुनवाई के दौरान एएसटी वी राजू ने दावा किया कि हवाला के जरिए पार्टी को पैसा भेजा गया। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर आपके पास सबूत है, लेकिन आमतौर पर जांच अधिकारी को तब तक गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हो। यही मानक होना चाहिए। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए केजरीवाल की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध पाया तो फिर उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।
वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को बीड़ जिला पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू के इंस्पेक्टर हरिभाऊ खाड़े के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस वाले के घर से करोड़ों रुपए नकद बरामद हो चुके हैं। बता दें कि ईओडब्ल्यू इंस्पेक्टर हरिभाऊ खाड़े पर बीड़ में हुए जीजाऊ मल्टी स्टेट घोटाले में एक कारोबारी पर आरोप लगाने से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने और 5 लाख रुपए का घूस लेने का आरोप है। वहीं मामले में हरिभाऊ खाड़े फरार बताया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले बीड़ के जीजाऊ मल्टी स्टेट में घोटाला हुआ था। केस दर्ज होने के बाद जांच आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दी गई। इसमें एक कारोबारी के खाते में 60 लाख रुपए की रकम जमा हुई थी। ईओडब्ल्यू निरीक्षक हरिभाऊ खाड़े और कांस्टेबल जादव ने उन्हें और उनके अन्य सहयोगियों को दोषी ठहराने से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की, पर कारोबारी ने इस पर हाथ खड़े कर दिए और पैसे कम करने की गुजारिश की। समझौते के अंत में 30 लाख रुपए देने की सहमति बनी। इसके बाद एसीबी ने बुधवार रात एक आरोपी खुशहाल जैन को 5 लाख रुपए की पहली किस्त लेते समय गिरफ्तार किया। बता दें कि खुशहाल जैन एक कपड़ा व्यापारी है और ईओडब्ल्यू इंस्पेक्टर खाड़े का खासम खास आदमी है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की चर्चा जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत भाजपा के सभी दिग्गज नेता एक सुर में पीओके को भारत का अटूट हिस्सा बता रहे हैं। भाजपा पूरे चुनाव में लोगों से 400 पार सीटें मांग रही है। ऐसे समय में सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए 400 सीटों की ही जरूरत क्यों है? ये काम बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों के साथ ही क्यों नहीं हो सकता? अब इस सवाल का जवाब भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने दिया है। पीओके को वापस लेने के लिए 400 सीटों की जरूरत के सवाल पर हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सिर्फ 272 सीटों के साथ यह संभव नहीं है। तब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी है वगैरह। हिमंत ने कहा कि हमारी संसद में पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त होंगे, इसीलिए पीओके के भारत में विलय के लिए एक निर्णायक नेता और दृढ़ सांसद जरूरी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5वें चरण का मतदान 20 मई को किया जाएगा। इस बीच मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने भाजपा के 400 पार के नारे और संविधान बदलने को लेकर चल रही अटकलों पर कहा, निश्चित रूप से नहीं, संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। हमने 10 वर्षों में अपनी सीटों का उपयोग कैसे किया? अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर बना, यूसीसी लेकर आए। बहुमत के दुरुपयोग करने का इतिहास हमारी पार्टी का नहीं है। बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। इस बाबत राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि उनके पास संविधान को बदलने के कई तरीके हैं। गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स लिखी थी, क्या उनमें से किसी ने कहा कि हम उस किताब को अस्वीकार करते हैं और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है? इस पुस्तक संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 में सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के बारे में बात की गई है। अमित शाह ने जनता को कितना रोजगार दिया? नौकरियां खत्म करने से आरक्षण ही खत्म हो गया। अमित शाह के रवैये के अनुसार न तो देश और न ही संविधान उनके हाथों में सुरक्षित है। इंदिरा गांधी के पास 400 लोकसभा सीटें नहीं थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश बनाया क्योंकि उनके पास हिम्मत और हौसला था, जो आप में नहीं हो सकता। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
फ्रांस में यहूदियों के प्रार्थना पर बड़ा हमला होने वाला था, मगर पुलिस ने उससे पहले ही हमलावर का काम तमाम कर दिया। फ्रांस की पुलिस ने नॉर्मैंडी के रोएन में यहूदियों के एक प्रार्थना स्थल में आग लगने का षड्यंत्र रच रहे एक सशस्त्र संदिग्ध को शुक्रवार तड़के गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। देश के गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। गृह मंत्री गिराल्ड डरमेनिन ने सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से जानकारी दी कि सशस्त्र व्यक्ति को मार गिराया गया। उन्होंने कहा, रोएन में राष्ट्रीय पुलिस अधिकारियों ने आज सुबह एक हथियारबंद व्यक्ति को मार गिराया, जो शहर में यहूदियों के प्रार्थना स्थल में जाहिर तौर पर आग लगाना चाहता था। मैं तुरंत कार्रवाई करने और अधिकारियों के साहस के लिए उन्हें बधाई देता हूं। गृह मंत्री ने और कोई जानकारी नहीं दी। फ्रांस में इजराइल हमास युद्ध को लेकर तनाव एवं गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। पश्चिमी यूरोप में सबसे अधिक यहूदी और मुस्लिम आबादी वाले देश में यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ी है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपने पूर्वी समुद्री तट की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह दावा दक्षिण कोरिया की सेना ने शुक्रवार को किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेप या प्रक्षेपवर को लेकर तत्काल कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। बता दें कि उत्तर कोरिया ने पिछले हाल के महीनों में विभिन्न मारक क्षमताओं वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ ही 7 रणनीति रॉकेट भी हाल ही के दिनों में लॉन्च किए, जिसे उन्होंने अपनी रक्षा क्षमता को अपग्रेड करने का एक हिस्सा बताया है। इस बार फिर आज सुबह उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च की। इसके बाद उत्तर कोरिया के शक्तिशाली नेता किम जोंग उनकी बहन ने कहा कि रणनीतिक रॉकेट दक्षिण कोरिया की आक्रामकता का जवाब देने के लिए। हालांकि उन्होंने पैंगोपंगा द्वारा हथियारों की बिक्री करने के आरोपों से इनकार किया है। इस मिसाइल की लॉन्चिंग ऐसे वक्त में हुई है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन के पूर्वोत्तर शहर हार्बिन के तौर पर। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। किसानों को बीज और खाद की कमी न हो, इसके लिए तैयारी की जाए, कहा जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने। कर्नाटक के जिम का कहना है कि नाबालिग लड़की का सिर काटने के मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया जाएगा। नेहा हिरेमठ के पिता ने हुगली हत्या के बाद परमेश्वर की आलोचना की। सपा कांग्रेस को योगी जी से बुलडोजर पर ट्यूशन लेनी चाहिए। बाराबंकी में पीएम के भाषण की 10 खास बातें। इंडी गठबंधन को वोट दे, मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, केजरीवाल के बयान पर अब अनुराग ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।